अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल कार्रवाइयों के खिलाफ पाक फौज के ऑपरेशन जारी। नोशकी में 200 से ज्यादा तालिबान हलाक। गजनाली पोस्ट पर भी आर्जी कब्जा। काबुल और कंधार में अफगान बटालियन नंबर 4, बॉर्डर ब्रिगेड नंबर 6 तबाह। दर्जनों तालिबान कारिंदे जहान वासिल। मोहम्मद में 30, अबाखेल में 7 खवारिज हलाक। जो पर स्पिन बुलदक में टैंकों और मार्टर्स का इस्तेमाल। पाकिस्तान ने 48 घंटे के लिए सीज फायर कर दिया। सदर जरदारी से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात। मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। फील्ड मार्शल ने अफगान तालिबान हुकूमत की जारहाना कार्रवाइयों से आगाह किया। सदर ने कहा, हर सूरत मुल्क की सालमियत का दिफा करेंगे। फौज की पेशावराना महारत की तारीफ। मुल्क की सालमियत का हर सूरत दिफा किया जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान जमीन का इस्तेमाल होना काबिल मुजम्मत है। वजीर आजम ने 2 टुक पैगाम दे दिया। अफगान तालिबान और खवारिज की इश्तियाल अंगेजी पर इजहार तशवीश। सुहेल आफरीदी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बन गए। गवर्नर फैसल करीम कुंडली ने हलफ लिया। तकरीब गवर्नर हाउस में हुई। स्पीकर बाबर सलीम, सलमान अकरम, शाह फरमान, असद कैसर और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। कारकुनान के नारे। पेशावर हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज हुक्म दिया था कि गवर्नर नौ मुंतखब वजीर आला से हलफ लें। वज़ीर आज़म की सदर मुमलिकत से अहम मुलाकात आज होगी। पीपी के तहफ़्फ़ुज़ात और दीगर उमूर पर बात करेंगे। शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। अफगान तालिबान और फित्ता खवारिज पर भी सुलह मशवरे होंगे। लोग इनकम टैक्स नहीं देते, सुपर टैक्स कैसे देंगे? जस्टिस हसन अजहर के सुपर टैक्स दरख्वास्तों में रिमार्क्स। बैरिस्टर फर्रुख नसीम ने कहा, टैक्स नाफिज करने के लिए शेड्यूल जरूरी है, इसके बगैर टैक्स नहीं लगाया जा सकता। नौशहरा के इलाके नाजमापुर और काही में नामालूम अफराद की फायरिंग। पुलिस एहलकार मकसूद शहीद हो गया। उम्र 35 साल थी। मुलजिमान फरार हो गए। लाहौर में 3 मुबैना पुलिस मुकाबले। 3 जेर हिरासत मुलजिम हलाक हो गए। मुकाबला कहना, डिफेंस और करूर घटाई में हुआ। गुजरात में दौरानी डकैती खातून से मुबैना ज्यादती। 2 मुलजिम घर से 18 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। 8 दिन बाद भी पुलिस किसी को गिरफ्तार न कर सकी। वाकया कोटला अरबाब अली खान में पेश आया। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन छखे। कराची में घरेलू झगड़े के दौरान एक शख्स के गले में चाकू घुस गया। जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने फौरी और कामयाब सर्जरी की। मसीहाओं की महारत से 40 साल शख्स की जिंदगी बच गई। गोजरा में झुलसी हुई लाश का मौमा हल हो गया। एजाज को भाभी और भतीजे ने कत्ल किया। जान लेने के बाद आग लगाई। शुमाइला और वालिदा को गिरफ्तार कर लिया गया। मकतूल के छोटे भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया है। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा फ्लड सर्वे। मुतासरा इलाकों में 55% काम मुकम्मल कर लिया। 3,48,000 मुतासरीन की तफसील जमा कर ली गई। 2200 से ज्यादा टीमें सर्वे में मसरूफ। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा आगा सिराज दुरानी 72 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वो चंद दिनों से कराची के अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। साबिक स्पीकर सिंध असम्बली की नमाज़ जनाजा रात शिकारपुर के इलाके घड़ी यासीन में अदा की जाएगी। सदर जरदारी और वज़ीर आज़म का इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। गवर्नर सिंध और पंजाब, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सिंध के वज़रा और अरकान असम्बली का भी आगा सिराज दुरानी के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। इसराइल की गजा में सीज फायर की मुसलसल खिलाफ वर्जियां। शुजाइया में मजीद 2 फलस्तीनी शहीद। मलबे से मजीद 25 लाशें बरामद। शोहदा की तादाद 67,938 हो गई। महकमा सेहत के मुताबिक 35 जख्मियों को अस्पताल लाया गया। इमदादी सामान से लदे कई ट्रक मिस्री सरहद पर रफा क्रॉसिंग खुलने के मुंतज़िर।
इसराइल को दुनिया भर में हजीमत का सामना, पड़ने में इटली और इसराइल के फुटबॉल वर्ल्ड कप क्वालिफायर में एहतजाज, लोग फलस्तीन के परचम उठाए सड़कों पर निकल आए, पुलिस ने शेलिंग कर दी, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल। आजादी इजहार राय पर पाबंदी नामंजूर, अमरीकी मीडिया हुकूमत के सामने डट गया। CNN, ABC, CBS, NBC और फॉक्स न्यूज का मुश्तरका बयान आ गया। कहा, पेंटागन की पॉलिसी आजादी सहाफत के लिए खतरा है, उसूलों पर समझौता नहीं होगा। बांग्लादेश में गारमेंट फैक्ट्री और केमिकल गोदाम में आग भड़क उठी, 16 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी, लाशें और जख्मी निकालने के लिए ऑपरेशन जारी। सदर ट्रंप ने मकतूल कारकुन चार्ली को सदारती मेडल ऑफ फ्रीडम से नवाज दिया। अमेरिकी सदर ने कहा, चार्ली गहरे दोस्त थे, उनका मिशन आगे लेकर जाएंगे। पाकिस्तान का होम सीजन में फतह से आगाज, वर्ल्ड चैंपियंस जनूबी अफ्रीका को पहले टेस्ट में 93 रन से शिकस्त। लाहौर में टेस्ट 4 रोज के अंदर ही निमट गया। 277 रन के ताक़ुब में प्रोटीज 183 रन पर ढेर। 2 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। आखिरी टेस्ट 20 अक्टूबर से रावलपिंडी में शेड्यूल। लाहौर टेस्ट में स्पिनर नोमान अली ने धूम मचा दी। टेस्ट कैरियर में तीसरी बार मैच में 10 विकेट लेने का कारनामा अंजाम दिया। पहली इनिंग्स में 6, दूसरी इनिंग्स में 4 शिकार किए। शानदार बॉलिंग पर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। हराना ऑब्वियसली रिजल्ट लेना बहुत बड़ी बात होती है, बट चैलेंज ये है साइड के लिए कि किस तरीके से कंसिस्टेंटली हम मैचेस जीतें। हमने अपनी सेकंड इनिंग्स में काफ़ी मिस्टेक्स की हैं, हमें सीखना होगा और अगर टॉस हारेंगे तो हम उस हिसाब से प्लान करेंगे कि किस तरीके से मैच जीतना है। पाकिस्तानी टीम को परफॉर्मेंस में मुस्तकिल मिजाजी लाना होगी, गलतियां से सीखना होगा। कप्तान शान मसूद कहते हैं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आगे जाना है तो तीनों शोबों में बेहतरीन परफॉर्म करना होगा। पाकिस्तान से हैंडशेक तनाज़े पर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने भारतीयों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। हैजलवुड, मैक्सवेल और मार्श ने हाथ मिलाने का नए तरीके भी बता दिए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सुल्तान ऑफ जौहर कप हॉकी में पाकिस्तान को दूसरी शिकस्त। न्यूजीलैंड ने 2 के मुकाबले 3 गोल से ज़ेर कर दिया। जौहर बारू में कौमी टीम 2-1 की बढ़तरी के बावजूद मैच ना जीत सकी। नाकामी के बाद पाकिस्तान की फाइनल तक रसाई के इम्कान मादूम हो गए। और कहानी ऐसे मर्द की जिसे बेटे की तमन्ना है, मगर हालात और तकदीर उसे ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां सब ख्वाब बिखरते नजर आते हैं। आज एंटरटेनमेंट के दिल को छू लेने वाले ड्रामा सीरियल फिलहाल की दूसरी किस्त देखना ना भूलिए। जुम्मे की शब 8 बजे सिर्फ आज एंटरटेनमेंट।